Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Yash Rishwal. So today we are have the Alcazar 222 Platinum optional. ये प्लेटिनम है। इसमें तीन वेरिएंट्स आते हैं। इसमें पहला आता है प्रेस्टीज, फिर आता है प्लेटिनम एंड फिर आता है सिग्नेचर। एंड जो ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है प्लेटिनम, मिड वेरिएंट है इसका। ऑप्शनल ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। हमने से बात करते हैं तो अब क्रेटा और अल्काज़ार में इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी इस ग्रिल का ही डिफरेंस है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रोम दिया गया है। बस इस ग्रिल का डिफरेंस है एंड यहाँ पे 360 कैमरा भी रहता है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है क्रेटा और अल्काज़ार में। सो अपन शुरुआत करें सबसे पहले इसकी की से। तो ऐसी इसकी कुछ की आती है जिसमें लॉक, अनलॉक और इसको होल्ड करते हैं तो ये जो कार है मतलब 5 सेकंड के बाद ऑन हो जाती है। सो ये वाला बटन उसका रहता है स्टार्ट करने का। एंड इसको होल्ड करके रखेंगे तो इसको जो इसका बूट है वो ओपन हो जाता है। टेल गेट नहीं आता इसमें, सिर्फ ओपन हो जाता है वो। सो ऐसी इसकी कुछ की आती है। शुरुआत करते हैं इसके लाइट से। तो ऐसी इसकी ट्रायो बीम DRLs आती है जो कि ट्रायो बीम आती है सेम एज क्रेटा। एंड इसकी ये लो बीम, हाई बीम और ये इसके नीचे के फॉग लैम्प आ जाते हैं। ये सिर्फ LED आते हैं। जो क्रेटा में आती है वो यहाँ हेलोजन में आती है इसके फॉग लैम्प, बाकी इसके LED में है अल्काज़ार के। एंड यहाँ पे क्रोम का फिनिश भी दिया गया है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्रोम यूज़ करा गया है। मतलब क्रेटा में इतना क्रोम नहीं यूज़ करा गया, बाकी इसमें क्रोम यूज़ करा गया है। यहाँ पे पूरी इसकी जो ग्रिल होती है वो पूरी क्रोम में करी गई है। एंड यहाँ इसका हुंडई का ऐसा बैज आता है। इसमें 360 कैमरा भी आता है प्लेटिनम में, जो कि बहुत अच्छी बात है विजिबिलिटी के हिसाब से। यहाँ पे एक सेंसर्स भी आ जाता है एंड 360 कैमरा भी आता है यहाँ पे। एंड ये इसकी ग्रिल मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है इसकी ग्रिल। एंड नीचे की बात करें तो यहाँ सिल्वर स्किड प्लेट आती है डाउन साइड में। जब साइड लुक की बात करते हैं तो ऐसा इसका एलॉय व्हील आता है जो कि क्रेटा से मुझे अच्छा लगता है ये इसका डिज़ाइन। एंड इसकी प्रोफाइल देखें तो इसकी प्रोफाइल इसकी 215 55R18 का इसका एलॉय व्हील आता है जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन करा है क्रेटा के कंपैरिजन में, तो जो कि ये बहुत अच्छा लगता है। 18 इंच का आता है ये एलॉय व्हील। एंड ये आता है इसका ऑटो का बैजिंग जो कि ऑटोमेटिक है। सो इसका ऑटो का बैजिंग आता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसका इंडिकेटर के पास यहाँ पे कैमरा आ जाता है मिरर पे, ORBM पे। एंड यहाँ इसका टर्न इंडिकेटर आता है। यहाँ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश नहीं दिया गया, यहाँ पे मैट फिनिश दिया गया है ब्लैक में। एंड ये इसका मिरर। एंड नीचे की बात करें तो ये जो फुट स्टेप है ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है। सो आप एक्सेसरीज लगवा सकते हैं फुट स्टेप भी। एंड यहाँ इसका रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है पिलर्स पे, पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया गया है। एंड अब बात करते हैं इसकी टेल लाइट की। तो एक बार मैं इसको ऑन करके बता देता हूँ। अब आगे से तो ये पूरी क्रेटा जैसी लगती है, बाकी बैक से मुझे बिल्कुल भी क्रेटा जैसी नहीं लगती। एंड अब बात करते हैं इसकी लाइट्स की। तो ऐसी ट्रायो बीम इसकी LED लाइट्स आती है। एंड इसकी टर्न इंडिकेटर आ जाता है। एंड इसकी बैक लाइट आती है यहाँ पे। एंड ये जो लाइट है ये जब आप ब्रेक मारते हैं तब ऑन होती है। एंड ये इसकी क्रोम में इसकी पूरी बैजिंग आ जाती है अल्काज़ार की, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है पीछे। एंड ऊपर की बात करें तो यहाँ एक शार्क फिन एंटीना आता है, स्पॉइलर आता है, डिफॉगर, रिवाइपर दोनों आते हैं। एंड नीचे की बात करें तो यहाँ सिल्वर स्किड प्लेट आती है। एंड यहाँ पे सेंसर्स की बात करें तो यहाँ 4 सेंसर आते हैं, पूरे चारों साइड्स के सेंसर आते हैं। एंड यहाँ इसका रियर कैमरा आ जाता है। इसमें 360 कैमरा आता है। सो 4 सेंसर तो नेसेसरी था आना। सो एंड ऐसी इसकी पीछे से ओवरऑल लुक दिखती है। एंड ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ ऐसी रूफ रेंज भी रहती है सिल्वर में। एंड ऊपर पैनोरामिक सनरूफ। कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की। सो इसका 180 लीटर्स का बूट स्पेस आता है ऐसा, जो कि इसके जो टूल्स है वो इसके नीचे दिए गए हैं टूल्स इस साइड। एंड यहाँ पे इसका हेलोजन में एक लैंप आ जाता है। एंड यहाँ हुक आता है कुछ हैंग करने का। इसमें एम्पलीफायर भी आता है, सब वूफर भी आता है, दोनों आते हैं। अब इसकी थर्ड रो को फोल्ड कर लेते हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा बूट स्पेस हो जाता है। सो ऐसा इसका पूरा ओवरऑल बूट स्पेस हो जाता है। अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बूट स्पेस हो जाता है, 550 प्लस बूट स्पेस हो जाता है इसमें। रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं बॉडी पे। एंड यहाँ 2 एग्जॉस्ट भी दिए गए हैं नीचे की साइड, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ इसका ग्रैप होल्डर आता है जिससे आप बंद कर सकते हैं बूट को। इस कार को अनलॉक करते हैं तो इसके जो टर्न इंडिकेटर है वो भी बाहर आ जाते हैं। तो चाबी से लॉक कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली
अंदर भी हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स भी आ जाती है इसमें प्लेटिनम से ही, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश नहीं दिया गया है, यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश दिया गया है। एंड यहाँ पे सिल्वर में आ जाते हैं इसके हैंडल्स। एंड इसके ORVM से कंट्रोल आ जाते हैं इस साइड। एंड ये चारों पावर विंडो एंड ये विंडोज़ के लॉक करने के कंट्रोल्स। एंड इसके जो स्पीकर है, ये स्पीकर बोस के आते हैं इसमें। एंड इस नीचे की बात करें तो नीचे इसके एक बॉटल होल्डर आती है, थोड़ी सी स्पेस दी गई है। अब एक बार अपन अंदर बैठ के देख लेते हैं सिटिंग कंफर्ट। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन आ जाता है, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है। एंड यहाँ आप लाइट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से AC की बात करें तो यहाँ इसकी सिल्वर में दिया गया है, थोड़ा क्रोम दिया गया है यहाँ पे AC के पास, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है। क्रेटा जैसा ही पूरा डिज़ाइन है इसका AC का। तो ऐसा इसका AC का वो दिखता है। एंड इसका जो कलर है वो मुझे क्रेटा से इतना अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि क्रेटा में वाइट एंड ब्लैक आता है तो वो इससे ज़्यादा बेटर दिखता है। बाकी ये ब्राउन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। सो एक बार अपन इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अच्छा लगता है। इसमें ब्लू लिंक भी आता है, जो कि आप हेलो ब्लू लिंक करके वॉइस कमांड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसके मोड आ जाते हैं, जो कि आप टच स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये कॉल पिक करने के और डिसलाइन करने के कंट्रोल। एंड ये वॉल्यूम अप करने के कंट्रोल। इधर साइड आ जाते हैं अपने क्रूज़ कंट्रोल। एंड इसमें वन टच क्रूज़ कंट्रोल आता है। एंड यहाँ इसके MID के कंट्रोल आ जाते हैं इस साइड, जिससे आप MID के बहुत सारे डिस्प्ले देख सकते हैं। एंड इसमें TPMS भी आता है, इसमें टायर प्रेशर भी आपको बता देता है। नेविगेशन भी आपको यहीं बता देता है। अब बात करते हैं इसके लाइट्स के जो कंट्रोल है, ये ऑटोमेटिक आते हैं हेडलैम्प्स। एंड इसके जो वाइपर्स कंट्रोल है वो भी ऑटोमेटिक आते हैं। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू क्रेटा। एंड इसकी 10 इंच की स्क्रीन आती है, जो कि बहुत अच्छी है। मतलब क्रेटा जैसी है सेम। बाकी इसमें बहुत सारे फंक्शन आते हैं। नेविगेशन आ जाता है इसमें, फुल डिस्प्ले में आ जाता है नेविगेशन। एंड यहाँ पे इसके वॉल्यूम से कंट्रोल आ जाते हैं, आप यहाँ से वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया, मैप। एंड इसमें 64 कलर्स की ML लाइटिंग आती है। क्रेटा में सिर्फ एक ही कलर की आती है, इसमें 64 कलर्स की आती है। नीचे की बात करते हैं तो यहाँ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आता है प्लेटिनम से आपको। एंड यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आता है, USB का और चार्जिंग का भी आता है यहाँ पे। एंड अब इसकी बात करते हैं तो ये मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है। मतलब आप 50 लाख से कोई भी नीचे गाड़ी देख लो, इतना प्रीमियम गियर बॉक्स कोई भी नहीं बनाता हुंडई के सिवा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका गियर बॉक्स ऑडी से सिमिलर ही लगता है थोड़ा। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एंड यहाँ पे जो पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं ड्राइव एंड ट्रैक्शन के। इसमें 3 मोड्स आते हैं ट्रैक्शन में, सैंड, स्नो और मड। एंड ये इसकी पार्किंग ब्रेक आ जाती है, ऑटो होल्ड आ जाता है। एंड इसमें आता है 360 कैमरा। आप यहाँ से सारे व्यू देख सकते हैं पूरी कार के। सो ये कैमरा मतलब इतना क्लियर नहीं है, मतलब 700 से कंपेयर करूँ तो 700 से क्लियर तो नहीं है। बाकी हेक्टर का तो सबसे थर्ड क्लास कैमरा है। सो ठीक है ये कैमरा, इतना भी कोई अच्छा नहीं है ये कैमरा। एंड यहाँ की बात करें तो इसमें कुल मिला के 6 एयरबैग आते हैं, एक ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड। एंड फिर पिलर्स पे आते हैं इसके एयरबैग्स। और अब बात करें तो यहाँ इसका थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। इसमें बोस के स्पीकर आते हैं, 4 ट्विटर के साथ आते हैं और 4 स्पीकर भी आते हैं। और यहाँ सब वूफर आता है और पीछे आता है एम्पलीफायर। सो इसमें साउंड बहुत अच्छा है बोस के स्पीकर्स का। एंड अब बात करें यहाँ की तो यहाँ एयर प्यूरीफायर आ जाता है इसका। एंड यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है। यहाँ 2 कप होल्डर्स भी आ जाते हैं। इसके सनवाइज़र की बात करें तो यहाँ कोई लैंप और कोई अपन को वो नहीं दिया गया मिरर। एंड यहाँ पे इसकी LED लाइट आ जाती है। एंड ये इसके पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल आ जाते हैं इस साइड। एंड ये इसका जो IRVM है ये ऑटोमेटिक आता है, ऑटो डिमिंग भी आता है, इसमें SOS का फंक्शन भी आता है। एंड इसमें ब्लू लिंक का भी ऑप्शन आता है एक। तो ये ऑटो डिमिंग है, ऑटोमेटिक IRVM है इसका। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ इसका मिरर आता है, यहाँ भी कोई लैंप नहीं दिया गया। एंड अब एक बार इसका सनरूफ अपन ओपन कर लेते हैं। ऐसा इसका सनरूफ दिखता है, जो कि क्रेटा जितना ही है। इसको साइज़ में बड़ा नहीं करा गया इस बार हुंडई ने, सिर्फ क्रेटा जितना ही है।
बाकी बहुत कंफर्टेबल सनरूफ है इसकी। तो स्टीयरिंग है ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। इसका सिग्नेचर वेरिएंट है, उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, जो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती एंड उसमें सिग्नेचर में वेंटिलेटेड सीट्स आती है। एंड ये जो सीट्स है ये लेदर है, बाकी वेंटिलेटेड नहीं है इसकी सीट्स। अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं इसका बैक कंफर्ट। हम यहाँ की बात करें तो इसमें यहाँ कर्टन्स भी आ जाते हैं जो कि आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे इसके सिल्वर में हैंडल्स आ जाते हैं। एंड यहाँ पे इसकी एमएल लाइटिंग आती है जो कि पीछे तक आती है। इसकी एमएल लाइटिंग 64 कलर्स की बहुत अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे इसके बोस की बैजिंग आती है जो कि बोस का स्पीकर है। एंड यहाँ इसके पावर विंडो के कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ बॉटल होल्डर की स्पेस दी गई है और यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है। अब बात करते हैं इसके अंदर की का। पीछे से कैबिन दिखता है बैक सीट से। एंड ये है 6 सीटर वेरिएंट है ये, जिस मतलब 6 सीटर को आप 60,000 ज़्यादा पे करने होते हैं एज 7 सीटर। तो यहाँ 2 कप होल्डर आते हैं, यहाँ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आता है, इसलिए आपको 60,000 ज़्यादा पे करने होते हैं। एंड यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ आर्मरेस्ट आ जाता है। की बात करें तो यहाँ एयर प्योरीफायर भी आ जाता है। यहाँ पे नीचे की बात करें तो यहाँ 2 AC आ जाते हैं। एंड यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ चार्जिंग कर सकते हैं आप केबल लगा के। एंड यहाँ पे एक पार्सल ट्रे भी आ जाती है जो कि छोटी सी पार्सल ट्रे होती है। एंड सिटिंग कंफर्ट तो ठीक है। एक बार मैं इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपन आगे पीछे। एंड इसके जो सीट बेल्ट है उसको आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ एयरबैग के ऑप्शन भी आ जाता है। जो कि ये पूरे कर्टन्स आते हैं इसके एयरबैग, इसमें 6 एयरबैग आते हैं पूरे। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी बैक सीट की, 3rd रो सीट की, जो कि रियर सीट है। एक बार अपन 3rd रो सीट्स भी चेक कर लेते हैं। आप इसकी जो 3rd रो सीट्स है वो ऐसे यहाँ एक होल्ड आता है, ग्रैब होल्डर, तो आप इसको ऐसे करके पीछे जा सकते हैं। तो अब इसकी बैक सीट की बात करते तो यहाँ एक कप होल्डर आ जाता है। एंड यहाँ थोड़ी स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ AC एंड यहाँ चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। ये AC कंट्रोल्स आ जाते हैं यहाँ पे। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेस की। सो अब अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसमें थोड़ी दूर तक तो अपन ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा दूर तक नहीं कर सकते हैं। इसको मैंने पूरा बैक कर रखा है, सो मेरे पास अभी तो कुछ स्पेस नहीं बच रहा। बाकी अगर मैं थोड़ा एडजस्ट करके इसको आगे कर लूँगा सो थोड़ा बहुत मुझे स्पेस बच जाएगा। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ भी एक कप होल्डर दिया गया है, यहाँ AC और यहाँ चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, स्टोरेज स्पेस दी गई है। सीट भी पूरी बैक है। सो मतलब अगर अपन इसको एडजस्ट करना चाहे, मतलब ऐसे एमरजेंसी में अपन को कहीं जाना हो, सो इसको अपन आगे करके मैं हूँ 5'8" का, सो मैं बैठ सकता हूँ, थोड़ी दूर तक जर्नी कर सकता हूँ। एंड सेफ्टी के मामले में पूरा ध्यान रखा है एल्काज़र ने। 3rd रो में भी सीट बेल्ट दे दिए हैं, इसके 2 सीट बेल्ट दे दिए। एंड ऐसे से पूरा बैक सीट से ऐसा कैबिन दिखता है पूरा। एंड यहाँ भी इसकी लाइट्स का ऑप्शन आता है, LED लाइट आती है यहाँ पे भी। यहाँ पे इसकी LED लाइट भी रहती है, सिर्फ एक ही LED लाइट आती है बैक साइड में। साइड से इसके डायमेंशंस की बात करें तो 4500 mm की आती है ये। अब इतनी तो ये क्रेटा दिखती है, बाकी इसके पीछे अब 7 सीटर है, सो ये 7 सीटर हो जाती है। बाकी कोई ऐसा देखेगा सो ऐसे तो क्रेटा दिखती है सिर्फ इतनी। एंड अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है जो कि अपन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो एक बार अपन डीजल इंजन देख लेते हैं इसका। सो ऐसे इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है जो कि 115 bhp निकालता है, 250 Nm का टॉर्क निकालता है ये इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑटोमेटिक का। एंड ये जो स्टफ़ है ये हाइड्रोलिक नहीं दिया गया, इसको आपको मैनुअली करना पड़ता है। बात कर लेते हैं अपन इसकी प्राइसिंग की, प्लेटिनम ऑटोमेटिक डीजल की। सो 23,48,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है इंदौर में। एंड ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू प्लेटिनम ऑटोमेटिक का। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।